जयपुर से बड़ी खबर। पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता 16 अभ्यर्थियों को कोर्ट ने तलब किया है और डाइस पर बुलाकर अभ्यर्थियों से सवाल जवाब किए गए। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय को लेकर अदालत ने सवाल किए। कोर्ट में मौजूद अभ्यर्थियों से पूछा कि राजस्थान में ही आप लोगों ने पढ़ाई क्यों नहीं करी, आप लोग डिग्री के लिए उत्तर प्रदेश क्यों गए। अभ्यर्थियों से सवाल के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम सभी 16 याचिकाकर्ताओं की जांच कराना चाहते हैं। दरअसल पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री का मामला काफ़ी ज़्यादा उछला और उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो अब खुद जजेस ने ही ये सवाल किए हैं कि आपको डिग्री के लिए दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश में, दूसरे कॉलेजेस में क्यों जाना पड़ा। अब कारण पूछा जा रहा है जिसका जवाब कोर्ट में अभ्यर्थी दे रहे हैं। पीटीआई भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी डिग्री का हुआ है, इसे लेकर सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता टोटल 16 अभ्यर्थियों को कोर्ट ने तलब किया। डाइस पर बुलाकर अभ्यर्थियों से सवाल किए और जज ने पूछा कि राजस्थान के विद्यार्थी को उत्तर प्रदेश डिग्री के लिए क्यों जाना पड़ा या फिर झारखंड क्यों जाना पड़ा, राजस्थान के कॉलेज को प्रेफरेंस क्यों नहीं दी गई, दूसरे राज्यों के कॉलेज को प्रेफरेंस क्यों दी गई। ऐसे सवाल जज द्वारा किए जा रहे हैं अब जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हैं। तो जयपुर से बड़ी खबर। पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। याचिकाकर्ता 16 अभ्यर्थियों को कोर्ट ने तलब किया है और सवाल किया है कि राजस्थान के अभ्यर्थी को डिग्री के लिए दूसरे राज्य क्यों जाना पड़ा। डाइस पर बुलाकर अभ्यर्थियों से सवाल किया गया है। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम, ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट में पेश हुए, इनसे भी काफी सख्त सवाल जज द्वारा किए गए क्योंकि पीटीआई भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जी डिग्री का मामला उछला है। तो ऐसे में कोर्ट अब परत दर परत सवाल जवाब करके पूरे मामले की तह तक पहुंचना चाहता है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि पीटीआई भर्ती को जो 2022 को लेकर है, जिसमें आवेदन में मिसमैच का मामला था, लेकिन आज काफी गर्मा गर्म बहस हुई कोर्ट में क्योंकि जो याचिकाकर्ताओं की ओर से ये दावा किया गया था कि उनके द्वारा जो आवेदन में जो की गई है, जो मिसमैच हुआ है वो केवल एक गलती है और इनोसेंट गलती है जो कि अनजाने में की गई है और जानबूझ के गलती नहीं की गई है। दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से आज जवाब पेश किया गया और कहा गया है कि सवाल खड़े किए कि एक ही यूनिवर्सिटी से जो कि झारखंड में है, ऐसे ही देश भर के 29 यूनिवर्सिटी से इसमें पीटीआई में आवेदन किए गए। 53,000 आवेदन में से एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें से 2,000 से ज्यादा आवेदन करने वाले रहे। और सवाल ये भी खड़ा हुआ कोर्ट के दौरान कि जो 16 याचिकाकर्ता है वो झारखंड की एक यूनिवर्सिटी के हैं, जिस पर कोर्ट ने फिर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने भी जो याचिकाकर्ता मौजूद थे उन सभी 16 याचिकाकर्ताओं को कहा आगे बुलाया, लेकिन उसमें से 2 याचिकाकर्ता ही मौजूद थे तो उनसे सवाल किए। यहाँ तक ये तक पूछा कि वहाँ लोकल भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जाना ताकि पता कर सके कि क्या स्थिति है। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने काफी गंभीर टिप्पणी की इस मामले की। अगर उन्हें कहीं से भी ऐसा लगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी के मामले में किसी भी अभ्यर्थी जो याचिकाकर्ता अभ्यर्थी है गलत जानकारी दी और कोर्ट को गुमराह करता है तो वो सीधा जेल भेजने के इस मामले में आदेश देंगे। लेकिन देखिए, बहरहाल इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के आदेश के स्टे के आदेश के बाद जो सरकार की ओर से टर्मिनेशन जारी किया गया था, बर्खास्त किया था कई अभ्यर्थियों को, उनके मामले में फिलहाल यथास्थिति के आदेश दिए हैं। ये तय नहीं किया है, ये अभी तक आदेश का इंतजार करना होगा कि क्या उनका जो टर्मिनेशन है वो रद्द किया गया है या नहीं, ये आदेश के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कोर्ट ने बहुत सख्त होते हुए कहा कि आज के बाद यथास्थिति हर हाल में बनाई रखी जाए। इसके साथ ही एक और बड़ा आदेश कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एसओजी जो है, जो इस मामले की जांच कर रही है, वो आगे भी अपनी जांच को कंटिन्यू करेगी और जितना जल्दी हो सके वो पूरा करेगी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।